तो जैसा हमने आपको बताया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के मंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं, टीएस सिंहदेव और कमल पटेल। कमल पटेल साहब, अदालत में सरकार को जवाब देना है, क्या कहिएगा? हाँ जी, नहीं होल्ड करेंगे कानून को, करते रहे आंदोलन के साथ? अदालत में हम सरकार का पक्ष रखेंगे। कानून किसानों के हित में है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में जितने किसान हैं उसमें से 74% किसान 5 एकड़ से छोटे हैं, 11% किसान 25 एकड़ तक हैं और 14% किसान ही है जो 25% से ऊपर हैं। इन छोटे किसानों के लिए 6,000 रुपए साल 2-2 की 3 किस्त करके 1 लाख करोड़ रुपए दिया है। आजाद भारत में पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जिसने गरीब किसानों की चिंता करके उनके खातों में डलाए ताकि वो खेती लाभ का धंधा बन सके, उनको खाद का बीज का व्यवस्था हो जाए। एक फसल बीमा योजना की है, उसके तहत हजारों करोड़ रुपए किसानों को फसल नुकसान पर देते हैं। आरबीसी 6-4 में हम देते हैं। और अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने भी, हमने भी 4,000 रुपए उसमें मिलाए हैं, 10,000 रुपए। उदाहरण के लिए, मैं एक छोटा किसान हूं, मेरे 4 बेटे हैं, चारों और 5 के नाम पे 5 एकड़ जमीन है, तो हमको 10-10 हजार करके 50,000 रुपए हर साल मिलेंगे छोटे किसानों को। और उससे इतने की हमारी फसल नहीं होती, बल्कि घाटे की खेती करते थे, वो लाभ का होगा। इसमें एक भी किसान संगठन ने और विपक्ष ने स्वागत नहीं किया। अभी जो स्वामित्व योजना है, सुनिए, क्यों तैयार नहीं? दूसरी चीज, हाँ, पंजाब हरियाणा तनाव ज्यादा है और आप पीएम की पंचायत करा रहे हैं मध्य प्रदेश में, जबकि होनी चाहिए वो सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे। नहीं, बॉर्डर पे झगड़ा करवाना है कि हमको? आप झगड़ा कराना चाहते हो क्या? मेरा कहना यह है कि हम किसानों को समझा रहे हैं, इन्होंने किसानों को गुमराह किया। देखिए, पंजाब के अंदर आड़त प्रथा है, पूरे देश के अंदर मंडियां हैं, एमएसपी पे खरीदते हैं गांव-गांव। हमारे यहाँ हजारों सेंटर किए, हमने घर से खरीदा है। हमने मध्य प्रदेश में 1,30,00,000 गेहूं खरीदा इस बार, पहले 1 हेक्टेयर वाले किसान का, फिर 2 हेक्टेयर वाले का, फिर 3-4 ऐसे। पिछले साल 68,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा था समर्थन मूल्य में, इसलिए 1,30,00,000 30,000 करोड़ किसानों के खातों में डालें। और इसलिए पंजाब में आड़त प्रथा है, और आड़त प्रथा में जो एमएसपी पे खरीदी होती, मैं बताता हूं ये आंदोलन क्यों हो रहा है। वो व्यापारी खरीदते हैं और व्यापारी किसानों से कहते हैं कि आपका एफएक्यू में नहीं है, नहीं खरीदेंगे, तो वो कहते हैं 200 रुपए कम देंगे। तो किसान मजबूरी में 200 करोड़ रुपए कम कुंटल में देता है। हजारों करोड़ रुपए ये व्यापारी बिचौलिए कमाते हैं। इस कानून के बाद ये बिचौलिए हट जाएंगे, सीधा किसान। और इसलिए ये बिचौलियों करा रहा है आंदोलन, पंजाब में गुमराह कर रहे हैं बिचौलिए। सरकार ये चलाते हैं, सरकार ये गिराते हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बिचौलियों के लिए कांग्रेस विरोध कर रही। बोलिए। बिल्कुल सही है। ये टिप्पणियां दुर्भाग्यजनक हैं। देखें, उनके साथी भी जो एनडीए में थे, आखिर उन लोग भी सरकार से पृथक होने का, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा इत्यादि, अकाली दल के भी जो लोग हैं, तो कुछ तो कारण होगा। वहां भी क्या कारण था कि जो साथी सालों से उनके साथ जुड़े हुए थे, इस मसले पर उन्होंने मंत्रिमंडल से दूर होने का फैसला किया। भाई साहब अभी जो बता रहे थे कि किसानों की संख्या के बारे में, हाँ, तो इनको भी मिलता है, ये अकाली दल वालों को भी मिलता है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। पंजाब में आड़तीय जो है वही काबिज है, हजारों करोड़ किसानों को खून चूसते हैं, उनको तकलीफ हो रही है। मोदी जी ने बिचौलिए हटाए हैं, और जो बिचौलियों से लाभ प्राप्त करते थे उनको तकलीफ है। पूरा हिंदुस्तान का किसान मोदी जी के साथ है। ठीक है पटेल साहब, उनका रिमार्क सुन ले पूरा। बोले सिंह, पूरा कीजिए। बिचौलिए तो बड़े बिचौलिए आ रहे हैं, अदानी और अंबानी के रूप में, और इनसे हमारे किसान को आमना सामना करा के व्यवहार कराना। इसीलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात आ रही है। जो लैंड होल्डिंग्स की बात आ रही थी, 5 एकड़ से कम देश में 60% ने, 1 हेक्टेयर से कम 68.52 और 2 हेक्टेयर से कम 17.69। ये 1915-16 में आखिरी जो सर्वे राष्ट्रीय संस्था ने किया था, तो 86.21% जो लैंड होल्डिंग है हमारे देश में, वो 5 एकड़ से कम की है। बड़े किसान नहीं है बड़े लैंड होल्डिंग वाले, 10 एकड़ से नीचे वाले 9.45 और 10 एकड़ हेक्टेयर तक वाले 3.76, और बड़े किसान जो और बड़े हैं 0.57 ही हैं। तो एक तो ये आंकड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि जिस किसान की हम बात कर रहे हैं, देश में 5 एकड़ से कम लैंड होल्डिंग वाले 86.21% किसान हैं। ये गलत हम लोगों को आंकड़ा सामने नहीं रखना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है, वो 1.15 हेक्टेयर से घट के 1.08 हेक्टेयर हुई, यानी
जो लैंड होल्डिंग का दायरा है वो भी धीरे धीरे घटता चला जा रहा है।